आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। खरगोन में मतंग ऋषि के तपोबल से नर्मदा में प्रकट हुई गंगा। नर्मदा किनारे है सहस्त्र शिवलिंग। सावन के पवित्र मास में हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं जो त्रेता युग में मतंग ऋषि के तपोबल से स्थापित हुआ था। खरगोन जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है ग्राम खेगाव, जहां स्थित है धारेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने की थी। त्रेता युग में इस स्थान पर मतंग ऋषि यहां तप करने आए थे और उनकी परीक्षा लेने 4 सनातन कुमार उनके आश्रम में आए। ऋषि ने उनसे भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन चारों सनातन कुमारों ने भोजन करने से पहले अपनी शर्त ऋषि के सामने रखी। पहले कुमार ने कहा कि जब तक मैं गंगा स्नान नहीं करता तब तक भोजन नहीं कर सकता। दूसरे कुमार ने कहा कि जब तक मैं समुद्र स्नान नहीं करता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करता। तीसरे कुमार ने कहा कि जब तक मैं 1000 शिवलिंगों की पूजा नहीं करता तब तक भोजन नहीं कर सकता। चौथे कुमार ने कहा कि जब तक मैं हाथी भस्म का तिलक नहीं करता तब तक भोजन नहीं कर सकता। तब मतंग ऋषि ने अपने तपोबल से नर्मदा नदी में ही चारों सनत कुमारों के लिए गंगा, समुद्र, शिवलिंग और हाथी भस्म का टीला प्रकट कर दिया, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर नाव से गंगा टीला पहुंचा जा सकता है, जहां नर्मदा में एक टीला ओटला बना है, जिसके बीच कुंड है। इसमें एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग से टकराकर नर्मदा की एक धारा पूर्व दिशा की तरफ बहती है, जिसे गंगा माना जाता है। गंगा दशमी पर यहाँ मेला लगता है। यहीं उत्तर तट पर ग्राम खेगाव के पास नर्मदा के किनारे एक कुंड है, जिसे समुद्र कुंड के नाम से जानते हैं। इसका पानी समुद्र की तरह खारा है। तीसरा है हाथी भस्म का टीला, जो धारेश्वर मंदिर के नीचे नर्मदा में स्थित है और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे ग्राम भामपुरा में प्राकृतिक घाट पर पत्थरों पर बनी है शिवलिंग की आकृतियां, जिनकी संख्या हजारों में है। पवित्र श्रावण मास में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ बना दारुकेश्वर मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। जहाँ पड़ी प्राचीन पत्थर की मूर्तियां देखकर इस मंदिर की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन रहा मेरे जीवन का कि मैं आज द्वारकेश्वर जो धारेश्वर मंदिर में आज यहाँ खड़ा हूँ। जो धारेश्वर मंदिर की स्थापना त्रेता युग में युगों युगों से ये मंदिर स्थापित है। ये बहुत बड़ा विषय है मेरे जीवन के लिए। त्रेता युग में मतंगेश्वर जो ऋषि जी है उन्होंने इसकी स्थापना की थी और अर्धनारेश्वर भगवान की स्थापना हुई और उन्होंने बड़ा उसमें जो उनका एक मेरे को स्मरण जो बताया गया है, मुझे बताया कि यार इस प्रकार से उन्होंने 4 जो ऋषि उनके पास मिलने आए थे, सनातनी थे, जो उन्होंने कहा था कि हमको इसे नहीं ये चीज़ होगी तो हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। ऐसा कुछ विषय आया था जिसमें ऋषि ने उनसे कहा कि भाई क्या क्या चाहिए, आप भोजन करिए मेरे आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये मांग है जो पूरी की जाए, जिसमें कि गंगा में नहाऊंगा, उसके बाद ही मैं वो भोजन करूंगा, या फिर हाथी का भस्म लगाऊंगा तो मैं भोजन करूंगा, फिर खारा पानी समुद्र में नहाऊंगा तो भोजन करूंगा, 1000 ऋषियों की वो भगवान शिवलिंगों की पूजन करूंगा तो मैं भोजन करूंगा। ऐसा विषय आया था। तो जो मतंग ऋषि थे उन्होंने ये चारों स्थान यहाँ पर स्थापित किए। तो आज विषय रहा कि मैं गंगा झीरे पे गया था, जहाँ क्या इसकी मान्यता। देखिए, ये हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये धारेश्वर के नाम से जाना जाता है। धारेश्वर की स्थापना भगवान कृष्ण के सारथी दारुक ने की थी और ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल के बाद में हुआ है। और इसके पहले मतंग ऋषि जो त्रेता युग में हुए हैं, जो जिन्हें सबरी का गुरु भी माना जाता है, तो उनका यहाँ पर आश्रम हुआ करता था और उस आश्रम में 4 सनातन कुमार आए थे। और जब ऋषि ने उनसे भोजन का आग्रह किया था तो चारों कुमारों ने अपनी अलग अलग इच्छा व्यक्त की थी। एक ने कहा था कि मैं नर्मदा के दर्शन करता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं जब तक समुद्र स्नान नहीं करता तब तक भोजन नहीं करता। तीसरे ने कहा कि जब तक मैं हाथी भस्म नहीं सिर पे लगा लेता तब तक भोजन नहीं करता। और चौथे ने कहा कि मैं 1000 शिवलिंगों के जब तक दर्शन नहीं कर लूँ, पूजन नहीं कर लूँ, तब तक भोजन नहीं करता। तो इस बात को लेकर मतंग ऋषि ने अपने तपोबल से उन चारों जो मांग थी, चारों उनकी पूरी की
और नर्मदा में गंगा को उत्पन्न किया और वहीं पे नर्मदा के किनारे समुद्र की उत्पत्ति करवाई, जो कि आज वर्तमान में खारवा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ का पानी पीने पर खारा लगता है। और हाथी भस्म का टीला भी यहीं पे है और 1000 शिवलिंग भी नर्मदा किनारे मिलते हैं। तो अभी हम जिस नर्मदा टीले पर गए थे, वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है जो अहिल्या माँ साहब के टाइम पे बना है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पे गंगा प्रकट हुई थी और उस ऋषि बालक ने यहाँ स्नान किया था। और तब से यहाँ पर गंगा दशमी पर एक भव्य मेला भी लगता है। और यहाँ पर अभी सावन के महीने में दारुकेश्वर मंदिर में भी बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि इसका महत्व है। और नर्मदा में भी शिवलिंग है, इसलिए उसका भी महत्व है। दुर्गेश राजदीप।